जैसे हमारे आपके सबके पूर्वज जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, जो नरक में नहीं जाते हैं, पुण्य तो रहता है, परंतु कुछ अवधि तक उन्हें पितृलोक में रहना होता है। प्रायः यह 3 वर्ष की अवधि होती है। इस अवधि में पितृलोक में सभा होती है। पितृपक्ष जब आता है वहाँ उत्सव होता है। जैसे मंदिरों में ब्रह्मोत्सव आदि होता है, वैसे वहाँ 1 महीने का यह उत्सव, एक पक्ष का उत्सव होता है। इस पक्ष के उत्सव में सभी ऋषि मुनिगण जो वहाँ पहुँच सकते हैं, समस्त देवगण, समस्त गंधर्वगण आते हैं, और जिनके परिवार, जिनकी संतानें यहाँ पितरों को पिंडदान देते हैं, श्राद्ध करते हैं, इस पक्ष में ब्राह्मण भोजन कराते हैं, यज्ञ जो भी कराते हैं अपने शक्ति अनुसार यदि श्रद्धा से करते हैं, तो वहाँ पर उनका सम्मान, उनका नाम लिया जाता है। नारायण वहाँ उपस्थित होते हैं, श्री हरि, और श्री हरि के समक्ष उनका सम्मान होता है। ये बड़ा भाग्य होता है। इसलिए पितृपक्ष में सभी को अपने पूर्वजों के निमित्त जलदान, तर्पण आदि अवश्य करना चाहिए। वहां सम्मान होता है। इसी ब्रह्मोत्सव में भाग लेने के लिए सनकादि ऋषि पहुंचे थे। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 भाई गए ब्रह्मोत्सव में शामिल होने। तो महाराज अर्यमा की 3 कन्या है, 3 राजकुमारी, मान्या, धान्या और कलावती। 3 कन्या, तीनों किशोरी है, युवावस्थापन्न है, अत्यंत बुद्धिमती है। परंतु इन 4 कुमारों को आते हुए देखकर वहां के सभी ऋषि समाज खड़े हो गए, सभी देवता खड़े हो गए। सबने उनका अभिनंदन किया उठ करके, आइए ऋषिवर। क्यों? ये 4 भाई देखने में छोटे हैं लेकिन सबसे पुराने हैं। पूर्वेशामपि पूर्वजा, सबके पूर्वज हैं। ब्रह्मा जी ने पहले इन्हीं 4 कुमारों को प्रकट किए थे। सबने तो अभिनंदन किया, लेकिन वो 3 जो राजकुमारी है उठ करके अभिनंदन नहीं किया, बल्कि उठी भी नहीं। तीनों आपस में हंसती रह गई हैं। देखने में तो छोटे हैं, लेकिन सब इनका अभिनंदन क्यों कर रहे हैं, सब इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तीनों आपस में बातें करते रह गई। सबका ध्यान उन 3 कन्याओं पर चला गया कि देखो इन तीनों ने धृष्टता की। एक सभ्य समाज में सब जिसका अभिनंदन कर रहे उसका ही उपहास कर रही है। इतना ही नहीं, जब सब बैठ गए और सभा शुरू हुई तो 3 कन्या उठकर खड़ी हो गई बिना बताए, और पैर को धमक धमक करते हुए बीच सभा से निकली। जो सनकादि 4 बैठे थे उसमें सटती हुई इनके कपड़े से ऋषियों को, तो यह पूरी सभा के बीच में ऐसा हुआ। तब सनकादियों ने सोचा कि इस बेटी को शिक्षा तो देनी पड़ेगी, शिक्षा नहीं देंगे तो इससे गलत संदेश जाएगा। तब ऋषि ने श्राप दिया कि तुम तीनों ने एक मर्यादा की अवहेलना की है, उल्लंघन किया है, जाओ स्वर्ग में रहने लायक नहीं हो, तुम तीनों को मनुष्य बनना पड़ेगा। ये श्राप है। जब श्राप दिया है तब इन तीनों को होश आया, करे ये श्राप भी दे सकते हैं, अब क्या करें। हाय, हम तो नहीं बनना है मनुष्य, हमको नहीं बनना है, हमको नहीं जाना मृत्युलोक में, वहां तो बीमारी होती है, देवता बीमार नहीं पड़ते कभी। यहाँ तो सब बीमार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से ग्रस्त रहते हैं, तरह तरह की बातें हैं। बहुत दुखी हो गई, अब हाथ जोड़ने लगी सबके सामने, महाराज क्षमा कर दीजिए। सबने कहा कि महाराज चलिए क्षमा कर दीजिए, छोड़िए, हो गया, आपने श्राप दिया, कुछ तो बदलाव करिए। तब ऋषि ने कहा कि जाओ, ये जो श्राप है बेटा, ये एक दिन आशीर्वाद के रूप में प्रकट हो जाएगा, तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। क्योंकि ये जो बड़ी वाली है मान्या, यही मैना बन करके जन्म लेगी,
और ये जगत माता जगदम्बा को अपनी पुत्री के रूप में जन्म देकर जगत में अपना नाम विख्यात करेगी, अपना कल्याण करेगी। दूसरी जो धान्या है, धान्या, यही धान्या मृत्युलोक में जाकर निमि वंश में, मिथिला में, जनकपुरी में महाराज जनक जी की अर्धांगिनी बनेगी, रानी सुनैना नाम होगा। और ये जगत माता जगदम्बा को, जानकी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करेगी और अपना कल्याण करेगी। तीसरी जो छोटी वाली है कलावती, जिसका नाम है, ये कलावती जब धरती पर जाएगी तो वृषभानु की पत्नी बनेगी और इसका नाम होगा कीर्ति कुमारी। और ये गोलोक वासिनी, त्रिपुर सुंदरी, भक्त हृदय प्राण, भक्तों के प्राण जीवन धन श्री किशोरी जी को, राधा रानी को पुत्री रूप में प्राप्त करेगी और अपना कल्याण करेगी, अपना उद्धार करेगी।